आपने बता दी, अकस्मात नहीं हुई जी। बहुत से लोग सोचे हैं वह अचानक हुई। अचानक होगी वे निकल गई, ऐसा नहीं है। आप हरियाणा प्रदेश के परिदृश्य में सोचिए, वैसे तो इसमें राष्ट्रीय राजनीति भी इन्वॉल्व है, मगर चलो हरियाणा की बात कर लेते हैं पहले। हरियाणा के अंदर पिछले दिनों 3 बड़ी घटना हुई। उनका उन सवालों का जवाब देने में सरकार नाकाम थी। ठीक बात है। नंबर 1, जब बारिश का मौसम आया, लगभग 1/3 हरियाणा डूब गया। सेम की समस्या पहले है बहुत से गांव में। सरकार कहीं भी उन गांवों का पानी निकालने में या उनका प्रबंध करने में कामयाब नहीं रही। कहीं कहीं बाबा रामपाल ने तो पाइप दिए, मगर सरकार पाइप भी नहीं दे पाई। उन्होंने और हम मोटर भी दी, पाइप भी दी, सामान सारा उन्होंने मेहनत करी। अब की बार से काफी सहायता करी किसानों की, मजदूरों की। अब जब हर साल वो गांव क्यों डूबे, ये बड़ी समस्या है। वहां के किसानों ने इकट्ठे होकर के कहा कि हमारे को ठोस प्रबंधन की जरूरत है। हर साल हमारा पानी क्यों आओ, हमारे को प्रबंध करे सरकार। ड्रेन से करना है, वाटर रिचार्ज बोर लगाने हैं, पाइपलाइन बिछाने, कुछ भी है, उनके लिए एक मास्टर प्लान लेके आना चाहिए और उस समस्या का स्थायी हल हो। इस मामले में सरकार बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाई और पिछले दिनों पूरा हरियाणा लेवल का एक प्रदर्शन हिसार में हुआ, जिसमें उन गांवों की मांग थी कि ठोस प्रबंध हो। अगर किसी का पशु गुजर गया, लाख रुपए दो, किसी का मकान गिर गया 5 लाख रुपए दो, कोई आदमी गिर गया 10 लाख रुपए दो। और प्राकृतिक आपदा राहत कोष का जो पैसा है 15,000 रुपए बहुत कम दे रहे हो। पंजाब सरकार जो पूरे उत्तर भारत का सबसे क्या नाम है कर्जदार स्टेट है, वो भी 20,000 रुपए दे रहा, वो दो। और मनरेगा के मजदूर ने 3 महीने मजदूरी नहीं मिली, उनको मजदूरी का पैसा दो। इसका सवाल का सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, ना वो सुनना चाहती थी। दूसरी घटना हुई, वाई पूर्ण कुमार सुसाइड कर गया और उसका एक सुसाइड नोट आया। सुसाइड नोट में कह दिया गया कि मेरे को जाति के आधार पर बहुत बड़े बड़े अफसरों ने प्रताड़ित किया। इसका सवाल का एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या आजादी के इतने साल बाद भी इतने बड़े बड़े अधिकारी, एडीजीपी, एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर ऑफ पुलिस, जनरल, हाँ, यानी डीजीपी के बाद दूसरे नंबर की पोस्ट, वो इतना बड़ा अधिकारी जाति के नाम से टारगेट हो रहा है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी कड़ी में संदीप लाठर सुसाइड कर गया। पूरे प्रदेश के अंदर सरकार के ऊपर बहुत मोटे सवाल उठ गए, भाई ये हो क्या रहा है। सारी पुलिस में खेमेबाजी दिख रही है। अब जिस पुलिस व्यवस्था ने पूरा सारी पुलिस 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, उसका सवाल का सरकार के पास जवाब नहीं था। तीसरी घटना हुई भिवानी के अंदर, लोहारू में, डाणी लक्ष्मण गांव में, स्वामी समाज, जिसको विरागी समाज भी कहते हैं, मनीषा मामला। उनके घर में पैदा हुई बिल्कुल गरीब किसान की बेटी, जो किसी छोटे स्कूल में पढ़ाती थी, उसको मार दिया गया। उसका पिताजी आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पुलिस ने उसको सुसाइड घोषित कर दिया, समाज ने स्वीकार नहीं किया। आज वो केस सीबीआई के पास है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। इन तीनों घटनाओं से सरकार आंख में आंख नहीं मिला पा रही थी जनता के सामने। सारे जनता का एक सवाल था, यार हम जो उम्मीद करते हैं वो तो कहीं खड़े नजर नहीं आए। इससे ध्यान भटकाने के लिए ये चीजें पब्लिक डोमेन में ले आई गई। और एक टेस्टिंग भी मैं आपने बता दूंगा, एक टेस्ट भी कर रहे हैं लोग, मॉक ड्रिल कह सकते हैं सर, एक टेस्टिंग भी कर रहे हैं समाज के बारे में। वो बात की बात मैं बताऊंगा आपने। अचानक एक समाज को गाली दे दी जाती है, और गाली किसको दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है? जो एक विधायक है,
विधानसभा का सदस्य है। तभी से कई दिन तक समाज ने सोचा गलती से निकल गई होगी, सॉरी सारी फील कर लेंगे, मगर नहीं। तभी उसी दौरान किसानों का प्रदर्शन हुआ। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी संभलो, आप किसानों की सूद नहीं ले रहे। चलो मनीषा का मामला सीबीआई में गया है, उसमें भी आप जल्दी इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहे। पुलिस का अलग मसला बना हुआ है, और उल्टा आपका एक विधायक एक समाज को गाली देना शुरू कर दिया। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं विधानसभा में, आपका विधायक अगर समाज को गाली देता है तो ये सवाल आप पे है, रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? उनका जवाब देते हुए कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मेरा नाम भी लिया, जैसा कि आपने बताया। उन्होंने नाम भी लिया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा वो कौन लोग हैं। क्या वो बीजेपी के प्रवक्ता है? क्या वो किसी सभा के सरकार के नुमाइंदे हैं? लेकिन उन्होंने एक समाज का आवरण ओढ़ा, ब्राह्मण समाज नायब सैनी जी के साथ है, खून दे देंगे। पहली बात तो ब्राह्मण समाज हमारे खिलाफ नहीं बोलता, हम किसानों में काम करने वाले लोग हैं, और ब्राह्मण समाज 99% खेती करे। अगर खेती की किसी समस्या में बोलना, वो है खेती की समस्या हमारा हो, वो है उनको हो। दाने हमारे नहीं बिकते तो उनके भी नहीं बिकते। हम नारे नूरे ला के बिकवाओ तो हमारी बिके तो उनके ही बिके। और जिन गांव में हम पानी चढ़ा, उड़ा पानी देख के नहीं चढ़ा, ये ब्राह्मणा अगर है, जाटा अगर है, समारा अगर है, वाल्मीकि अगर है, ठीक बात है, पानी तो सबके चढ़ा, समस्या सबकी है, तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। फिर हमने देखा कि एक क्लास है जो आज से नहीं सदियों से जो भी किसानों के हक में बोलेगा, जो भी मजदूर के हक में बोलेगा, या समाज की एकता की बात करेगा, उसको तोड़ करके अपना राजनीतिक फायदा उठाने वाली क्लास, बहुत दिनों से उसको नाम सर छोटू राम ने उसको फंडी बोला था, फंडी क्लास, जो किसी भी जाति में पैदा होके, वो तो जाट के घर में ही पैदा होकर, सही बात है, सही बात है, ब्राह्मण के घर में भी, और वो निहायक स्वार्थी होती है, स्वार्थ, अपने स्वार्थ के नाम पे खाना, अपने स्वार्थ की बातें करना, इस किस्म के लोग अपने स्वार्थ से मतलब होता है उसको ये। क्योंकि सर छोटू राम ने कहा था मंडी और फंडी से आप बच के रहिए। उनका काम तो बोलना, उन्होंने तो छोटू राम के खिलाफ भी बोले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ भी बोले, ज्योतिबा फुले के खिलाफ भी बोले, चौधरी चरण सिंह के खिलाफ बोले, चौधरी देवलाल के खिलाफ बोले, यहां तक सावित्रीबाई फुले जो महिला शिक्षा के लिए पहला प्रयास जिसने कराया, बहुत अच्छा काम बड़ा योगदान है उनका, उनके ऊपर इस फंडी क्लास ने कीचड़ फेंका था। अब ये सैनी समाज को कह रहे हैं, सैनी समाज के लिए हम जान दे देंगे, तो उसके ऊपर कीचड़ फेंकने वाला कौन था? वो भी सैनी समाज में थी। ज्योतिबा फुले जी सैनी समाज में जन्म हुआ था उनका, हालांकि वो जातियों में बंधने वाले नहीं थे, महापुरुष थे। उन्होंने पूरे समाज को एक दिशा दी। ठीक बात है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आपने, सैनी समाज में कब तक जोड़ लाग गए फंडी लोग, और हमारे को टारगेट कर रहे हैं। इन्हीं द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था थी, इन्हीं फंडियों द्वारा, हम तो मानते नहीं उसको, मगर इन्हीं की बात में याद दिलाता हूं। खाती, कुमार, हिंदू लुहार, हिंदू छिंबी, जाट, गुज्जर, हीर, सैनी, हम तो इकट्ठे होका पी लिया, एक होका पी, सारे होका पी, नाई होका पी के दिखाओ फंडी सैनी गलत। नायब सिंह सैनी जिसको अपनी गोद में बिठावे, सीमार गोत्र गाया, सीमार गोत्र तो जाट में भी है, नाई में भी है, समार में भी है, ब्राह्मण में तो कोई नहीं। हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो, हमारा गल तो मिला इनका डीएनए, तेरा गल तो डीएनए भी नहीं मिलता पाता इसका, तेरा कत्ता हो गया, तो कत्ता हो गया इसका। फिर दूसरी बात जो हमने सवाल किया इस हार में, अपने मुख्यमंत्री से सवाल किया है, अधिकार भी आप मुख्यमंत्री, मैं नागरिक हूं इस प्रदेश का, मैं किसान के लिए समस्या होगी, किसानों की बात बोलते हुए वो मुख्यमंत्री से सवाल पूछूंगा।
किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है मेरे को। जिसमें कोई गलत तो ना, आपने कोई गाली नहीं, दी, कल भी पूछा था, आज भी पूछूंगा और कल भी पूछूंगा, आने वाला कल में ही पूछूंगा। कोई अपशब्द नहीं कहा आपने, कोई गाली अब गलौज शब्द नहीं किया? देख, वो